एपिसोड स्टार्ट होता है एक और फ्लैशबैक सीन से, जहां एक डॉक्टर एब्डोमिनल स्कैन रिपोर्ट को ध्यान से एग्जामिन कर रही होती है और बोलती है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर डोनर का एब्डोमिनल स्कैन है और राइट पे उस पेशेंट का जिसे ऑर्गन की जरूरत है। फिर डॉक्टर बताती है, डोनर का लीवर साइज और शेप दोनों ही तरह पेशेंट के लिए एक परफेक्ट मैच है। ये पूरी तरह से हेल्दी है और इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है। ये सुन के हुईयोक की मॉम रोते हुए डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। इससे डॉक्टर बोलती है, आपको तो अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को थैंक्स बोलना चाहिए। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास वो है। हुईयोक की मॉम सोयून का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, आप सही कह रही है, ये हमारे फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है। फिर वो डॉक्टर स्क्रीन की तरफ देखकर बोलती है, मैं आपको ऑपरेशन की सारी डिटेल्स देती हूँ। चलिए पहले अपने डोनर से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपका लीवर है। फिर वो स्क्रीन पे एक रेड मार्क करते हुए बोलती है, हमें इस लीवर को यहाँ से यहाँ तक काटना होगा। इस ऑपरेशन में हम आपके लीवर का 50 से 60% पार्ट निकाल देंगे। ये सुन के सोयून अंदर ही अंदर डर रही होती है। फिर डॉक्टर बोलती है, आप में हर एक के लीवर का वजन लगभग 2 पाउंड है। इसका मतलब है कि हम टोटल से लगभग 1 पाउंड हिस्सा निकाल लेंगे। सोयन पूछती है, मुझे कितना टाइम लगेगा इससे रिकवर करने में? डॉक्टर बोलती है, आमतौर पे लीवर को सही तरह से काम करने में लगभग 1 महीना लगता है और इससे अपने ओरिजिनल साइज में वापस आने में 3 महीना लगते हैं। जिससे सोयून अपने मन में ही बोलती है, 3 महीने? मैं इतने टाइम तक काम से छुट्टी नहीं ले सकती। तभी हुईयोक बोलता है, सोयून इस मौके का फायदा उठाओ और काम से ब्रेक लो। मैं तुम्हारे लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दूंगा। सोयून अंदर से परेशान होती है पर वो दिखाती नहीं है और हुईयोक के बात पे बोलती है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ सोयून का ऑपरेशन बस स्टार्ट होने ही वाला होता है। वो बहुत नर्वस होती है और डरी हुई होती है, जिस वजह से वो पैनिक हो रही होती है। जिसे एक मेडिकल स्टाफ बोलता है, प्लीज बिल्कुल हिलिए नहीं, हम जल्दी एनेस्थेसिया देने वाले हैं। अब ऑपरेशन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक नर्स बोलती है, सर्जरी अच्छी रही और लैप्रोस्कोप यूज करने की वजह से कट्स के निशान भी बहुत कम होंगे। सोइन पूछती है, मेरी मदर इन लॉ कैसी है और मेरा लीगल गार्जियन कहाँ है? नर्स बताती है, वो उनके साथ एक अलग रूम में है, उनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल है आखिरकार। फिर वो सोयून से पूछती है, क्या आप चाहती हैं मैं किसी को बुला दूं? वो लोग शायद तुरंत ना आ पाए क्योंकि उन्हें एंट्री प्रोसीजर से गुजरना होगा। लेकिन ये सुन के सोयून बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अब प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ सोयून को हुईयोक का मैसेज आता है, क्या तुम ऑफिस में हो? तुम कल आए क्यों नहीं हॉस्पिटल? सोयून मैसेज पढ़कर अपने मन में ही बोलती है, तो अब पूछ रहे हो तुम? और बिना मैसेज का रिप्लाई करे फोन को साइड रख देती है और अपने मन में बोल रही होती है, लोगों के लिए किसी के बारे में पीठ पीछे बातें करना तो नेचुरल है, मुझे ही उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। मैं समझ रही हूँ, वो एक बहुत बड़े और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और एक फेमस लॉ फर्म में लॉयर भी है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर लड़की चाहती है। मुझे यकीन है कि लोग उसे कहते होंगे कि वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बेहतर है। आखिरकार मैं बस एक ऐसी इंजीनियर हूँ जिसे बड़ी मुश्किल से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की है। मैं समझती हूँ, पर फिर भी इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, वहाँ पे उसकी एक कलीग आकर बोलती है, सोयून। अचानक से सोयून आवाज सुन के डर जाती है। फिर वो पूछती है, क्या तुम लंच नहीं करने वाली हो? सोयून बोलती है, हाय बोबे, मैं बाद में थोड़े स्नैक्स ले लूंगी, मेरे अभी कुछ काम खत्म करने बाकी हैं। बोबे बोलती है, फिर भी तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़े सलाद ले आऊं? तुम्हें सलाद पसंद है? सोयून बोलती है, सलाद। सलाद सुन के उसे अपने बॉयफ्रेंड की मॉम का बात याद आता है, जहाँ वो उससे बस सलाद लेने पे बोल रही होती है, बस इतने से तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? तुम्हें काम के वक्त अच्छे से खाना चाहिए। सोयून बोलती है, मैं ठीक हूँ। जिससे वो बोलती है, आजकल के नौजवानों को अच्छे से खाना पीना चाहिए, कम से कम लंच के लिए साइड डिशेस ले जाओ। ये याद करके सोयून अपने मन में ही बोल रही होती है, वो लोग मेरे साथ कितने भले और अच्छे थे। फिर वो एक और सीन याद करती है, जहाँ एक रेस्टोरेंट में सोयून का बॉयफ्रेंड हुईयूक एक गिलास में ड्रिंक डाल रहा होता है। सोयून उसे बोल रही होती है, हे मैंने काफी टाइम से ड्रिंक नहीं की है। हुईयूक बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि कल का दिन काफी बिजी रहने वाला है, अभी मौका है वरना फिर कभी नहीं। फिर हुईयूक उसको वो ग्लास देते हुए बोलता है, बस सब कुछ भूल जाओ,
लंबी और हेल्दी जिंदगी जीने का यही एक रास्ता है। और उस मोमेंट को याद करके सोयुन अपने मन में बोलती है, वो लोग ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। फिर वो एक और सीन याद करती है जहाँ वो और हुयोक एक साथ एक बेड पे होते हैं और हुयोक बोलता है, सोयुन मैं तुम्हारी वर्जिनिटी हमारी शादी तक बचा कर रखना चाहता हूँ। और इस मोमेंट को भी याद करके वो अपने मन में बोलती है, कम से कम पहले वो लोग ऐसा हुआ करते थे, क्या वो सब कुछ एक धोखा था? और वो उदास हो जाती है। बोबे बोलती है, मुझे बताओ अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो। सोयुन बोलती है, सलाद ही ठीक है, थैंक यू। तुम क्या खाने वाली हो लंच में? बोबे बोलती है, मैं तो कैंटीन जा रही हूँ। फिर वो एक्साइटेड होके बताती है, मैंने सुना है जो न्यू डायरेक्टर है वो वहाँ खाने जा रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो मैं उन्हें खुद देखने जा रही हूँ। ये सुन के सोयुन बोलती है, वो कैंटीन का खाना खा रहे हैं, इतनी दौलत होने के बावजूद वो तो काफी सिंपल इंसान लगते हैं। जिससे बोबे बोलती है, शायद यही उनकी खूबी है। फिर सोयुन अपने मन में ही बोलती है, तभी मैं आज सुबह सोच रही थी कि आज इतना हंगामा किस बात का है, खास करके तब जब उनके आने पर कोई बड़ा फंक्शन भी नहीं हुआ था। बोबे वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे लिए रिकोटा सलाद ले आती हूँ, सुना है वो अच्छा है, क्या ये चलेगा? जिससे सोयुन बोलती है, हाँ थैंक्स। तभी सोयुन की नज़र फोन पे जाती है और वो फोन उठाते हुए बोलती है, उफ, मुझे रिप्लाई कर देना चाहिए, नहीं तो मैं इसी बारे में बस सोचती रहूंगी। फिर वो रिप्लाई कर देती है कि वो बिजी थी। तभी हुयो का तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है, तुमने बताया क्यों नहीं, मेरी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और मैसेज को देखकर वो अपने मन में ही बोलती है, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं भी उन्हें नहीं छोड़ सकती। फिर वो उस मैसेज का रिप्लाई करती है, सॉरी मैं वीकेंड पर आऊंगी। फिर अपने मन में बोलती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, मैंने ऑलरेडी उन्हें अपना एक हिस्सा दे दिया है। फिर हुयोक रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं और डैड वीकेंड पर बिजी हैं, क्या तुम उनका ध्यान रख सकती हो? और हाँ, तुम उनके लिए कुछ साइड डिशेस बना दोगी, वो हॉस्पिटल का खाना खा कर थक गई है। मैं तुम्हें रेसिपीज भेज रहा हूँ, तुम्हें बस उसी को फॉलो करना है। और उसे एक लिंक भेजता है। वो बस चुपचाप उसके मैसेजेस देख रही होती है और फिर वो टाइप करती है, तुम खुद क्यों नहीं बना लेते, तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छा लगेगा। और उस मैसेज को बस भेजने ही वाली होती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो एक लंबी सांस लेते हुए रुक जाती है। तभी हुयोक मैसेज की बरसात कर देता है, मैंने कोशिश की थी, पर तुम्हें तो पता है उन्हें मेरा बनाया कुछ पसंद नहीं आता। वो तुम्हारे हाथ का खाना ज्यादा पसंद करती है, अगर ज्यादा काम हो तो बस दलिया बना देना, उन्हें खिलाकर हम बाहर कहीं अच्छी जगह खाना खाने चलेंगे। नामसन के वो ईल राइस बॉल कैसे रहेंगे जो तुम्हें पसंद है, टाइम मिला तो ड्राइव पर भी चलेंगे, यू आर द बेस्ट, लव यू। वो उसके मैसेजेस में इतना खो जाती है कि उसे पता नहीं चलता कि कोई उसके टेबल के पास खड़ा है। वो आदमी उसकी टेबल पे नॉक करता है, जिससे वो डर जाती है। फिर वो उसकी तरफ देखती है अपना चश्मा ठीक करते हुए, वो और कोई नहीं बल्कि तेजुन होता है। वो उसे बोलता है, क्या तुम लंच नहीं करने वाली? फिर वो उसकी आईडी कार्ड के तरफ देखता है और बोलता है, सोयुन। सोयुन नर्वस होते हुए बोलती है, और अपने मन में बोलती है, ये कौन है, मैंने कभी इतने हैंडसम बंदे को इस ऑफिस में नहीं देखा, ये मुझे कोई क्लाइंट तो नहीं लग रहा। तभी पीछे से एचआर टीम के जनरल मैनेजर बोलते हैं, हाय सोयुन, ये हमारे न्यू ब्रांच डायरेक्टर तेजुन किम है। ये सुन के सोयुन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपनी चेयर से उठकर रिस्पेक्ट में झुकती है और बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। जिससे तेजुन बोलता है, तुम्हें उठने की जरूरत भी नहीं थी। फिर वो बोलता है, तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम लंच क्यों नहीं करने वाली। सोयुन इस तरह से अचानक न्यू डायरेक्टर का उसका सामने आ जाना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो इतनी शर्मिंदा होती है कि अब भी उसी पोजीशन में रहती है। वो नर्वस होते हुए बोलती है, मेरी कलीग्स थोड़ी देर में मेरे लिए सलाद लेकर आ रही है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मुझे लगा था वो कैंटीन में होंगे, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? और बोबाई, तुम्हें तो अब काफी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तेजुन सोयुन की बात सुनकर बोलता है, सलाद? सोयुन बोलती, हाँ। तेजुन बोलता है, तुम उस पे सरवाइव नहीं कर सकती। जिससे सोयुन बोलती है, ओह वो बस मैं डाइट पे हूँ। ये सुन के तेजुन धीरे से खुद में ही बोलता है, डाइट करने का कोई वजह तो नहीं दिख रहा। और सोयुन अपने मन में ही बोल रही होती है, प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज यहाँ से जाओ। तभी तेजुन बोलता है, सोयुन। जिससे सोयुन डर जाती है। फिर वो बोलता है,
क्या तुम कुछ मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और सोयुन तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही होती है अभी जो हुआ, और वहीं खड़ी रहकर शॉक होते हुए बस तैजून को जाते हुए देखने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।